वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे भर में मानसून की बारिशों से 80 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हमने कराची के लिए 12 साल में जितनी कोशिश की है उतनी किसी ने नहीं की। कराची में 47 अफराद अपनी जान, जब से ये 6 जुलाई को पहला स्पेल आया था तब से अभी तक, कल की तारीख़ में ये नंबर मेरे पास है 17 लोगों की डेथ कल की तारीख में। 7 तो एक ही जगह पे थे, 17 लोगों की डेथ हुई। 47 टोटल हुए हैं 6 जुलाई से लेके कल तक जिनकी डेथ हुई है, वो सारा रिकॉर्ड भी है हमारे पास। पूरे सिंध में 80 लोग इस मानसून स्पेल में जो 6 जुलाई से या जुलाई अगस्त के महीने में समझ लें आया है, तो ये कसूर हमारा नहीं। यस, मैं बिल्कुल ये पहले भी एडमिट किया है और अभी भी मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि 12 साल में कराची के लिए हमने जितनी कोशिश की पहले इतनी नहीं हुई, कराची को इतना ख़राब कर दिया गया था। सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि पोश इलाकों में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। शहरी इलाकों में कारोबार के नुकसानात का जायजा लेने का कहा है और शहरी इलाकों में घरों में पानी गया है, उसकी भी रिपोर्ट मांगी है। नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स अब बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमने लोगों को रीसेटल ज़रूर करना पड़ेगा, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको लीगली वो इंक्रोचमेंट की इजाज़त दी गई है। जो मशहूर SLGO 2001 का है, जिसके इख्तियारात के लिए सब तड़प रहे हैं, वो इसलिए तड़प रहे हैं कि इस SLGO के तहत कराची के बड़ी बड़ी शाहराहों को जो रेजिडेंशियल हुआ करती थी एक साथ कमर्शियल कर दिया। उसी SLGO के तहत गुज्जर नाले के अंदर पक्की लीजेस दे दी गई। मैंने कमिश्नर्स को, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है, ख़ुद कमिश्नर से बात की है सारे सिंध में कि असेसमेंट करें दुकानों में जो पानी आ गया और उससे उनका नुकसान हुआ है, उसकी असेसमेंट करें। घरों में जो छोटे घर हैं और फिर देही इलाकों में भी जो फसलों को नुकसान हुआ है, जहाँ पे असेसमेंट करा के, और हम फेडरल गवर्नमेंट से भी उनके सामने भी अर्ज रखेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर सिंध हुकूमत काबीना करेगी क्योंकि ये सिंध हुकूमत का इख्तियार है। एडमिनिस्ट्रेटर कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध लगाती है। हुकूमत सिंध का मतलब है सिंध की काबीना। सिंध की काबीना लगाएगी, मेरिट पे लगाएगी, और इससे ज़्यादा और मैंने गवर्नर साहब का नहीं सुना कोई बयान। मेरा ख्याल है गवर्नर साहब, मैंने नहीं सुना इसलिए मैं वैसे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल अगर ऐसा बयान दिया है गवर्नर साहब ने, अगर दिया है, आप कह रहे हो कि दिया है, अगर ऐसा दिया है तो उन्होंने गलत किया, इसलिए कि उनका इख्तियार ही नहीं है इस चीज़ के ऊपर। जिस चीज़ के ऊपर इख्तियार नहीं है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि लाहौर का एडमिनिस्ट्रेटर कौन लगेगा। कराची शहर के हवाले से भी एतराज़ात हैं कि ये गिनती शायद सही नहीं हुई है, बाकी इलाकों के लिए भी एतराज़ात हैं, लेकिन CCI ने, पता नहीं वो नेशनल असम्बली ने भी एक कमेटी बनाई और पिछले दौर में तो कुछ उस पर पेशरफ्त हुई थी। ताज हैदर साहब ने सेनेट में एक कमेटी थी, उस पर भी एक रिपोर्ट दी थी उस पर, लेकिन पिछले 2 साल में इसको बैक बर्नर पर रख दिया गया। सेनेट किसी भी CCI के इजलास में, मेरे ख्याल किसी में भी हुई 3 है, लेकिन ये डिस्कस नहीं किया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को बेबस नहीं किया, जबकि नालों की सफाई का काम तो बल्दियाती नुमाइंदों के पास था। अगर बल्दियाती नुमाइंदे चाहते तो नालों की सफाई कर सकते थे। नालों की सफाई तो इन बल्दियाती इदारों के पास थी ना, चाहे वो DMC हो, चाहे वो कंटोनमेंट एरिया में कंटोनमेंट्स हों, चाहे वो बड़े नाले जो 38 हैं वो KMC के हों। तो कैसे बेबस कर दिया था? हम करना चाहते थे तो कर सकते थे। जो वाकई मैं आपको कह रहा हूँ 2001 से कम इख्तियारात थे जो SLGO 2001 का था, लेकिन वो 2001 के जो इख्तियारात थे उनके मैंने आपको इश्यूज़ बताए। ये तो एक तरफ के इश्यूज़ हैं। 20 ग्रेड का अफसर 22 ग्रेड में प्रमोशन देता था दूसरों को, अपने आप को देता रहता था बार बार, और कोई चेक नहीं था। ये सारे इश्यूज़ की वजह से फिर जब चेक डाला गया तो कहा कि जी हमारे इख्तियारात ले लिए। मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग ज़िम्मेदार हैं
कराची के शहर के हालात की, जिसमें मैं कहूँगा सिंध हुकूमत भी हो सकती है रिस्पॉन्सिबल कुछ चीज़ों में, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़राबी मेरे ख़्याल से उस कानून की वजह से आई जिसने ऐसे इख्तियारात दिए जिसमें इख्तियारात तो सारे थे और ऑब्लिगेशन कोई नहीं थी कि मेरी पकड़ धकड़ कुछ नहीं होगी।